अनिल दुजाना मारा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बड़ी सफलता मिली है, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ थी जिसमें अनिल दुजाना को मारा गया है। एनकाउंटर था, मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब सामने आएंगे। फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी, गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है अनिल दुजाना। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से खात्मा किया गया है वो, और देखिए अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, बड़ी जानकारी जहां पर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है, क्या कुछ आपके पास अपडेट? देखिए, अभी सूचना आ रही है कि मेरठ पुलिस ने कुख्यात अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी अभी डिटेल अधिकारियों ने कहा है कि 2 से 3 मिनट में इसकी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। बहुत बड़ा नाम है अनिल दुजाना, एक दहशत का पर्याय रहा है। अनिल दुजाना गैंग को लेकर जो अभी प्रदेश की सूची जारी हुई थी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की, उसमें अनिल दुजाना का नाम बहुत बड़ा नाम था। डिटेल्स की प्रतीक्षा की जा रही है। अभी डिटेल थोड़ी देर में अधिकारी ब्रीफ करेंगे। जैसे ही ब्रीफ करते हैं वो अपडेट किया जाएगा। लेकिन इनिशियल तौर पर यह है कि अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया है। अभिषेक, ठीक है, ये शुरुआती तौर पर है फिलहाल, लेकिन सवाल एक ये बनता है कि किस केस में अभी फिलहाल भागा हुआ था जहां पर मुठभेड़ हुई है, अब एनकाउंटर में ये मारा गया है? चलिए हम बातचीत करेंगे। और देखिए, ये बड़ी सफलता, हालांकि पुलिस प्रशासन का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना होगा ये भी सुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि अनिल दुजाना मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी देखिए आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, अयोध्या के जेल में ये बंद था जहां पर इसे सजा दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि ग्रेटर नोएडा का अपराधी कहा जाता है जिस पर हत्या समेत करीब 50 मुकदमे दर्ज है। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब ये जो है उसे मारा गया है, ये बड़ी सफलता मिली है गैंगस्टर अनिल दुजाना को। आपको बता दें कि इस पूरे, आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर में ही सीजेएम कोर्ट ने बुलंदशहर के युवक की हत्या के केस में भी दोषी करार दिया था। और कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और आप समझ सकते हैं कि अनिल दुजाना जिस तरह से गिरोह बनाकर हत्या और लूट के अपराधों को अंजाम देता था, और हत्या के एक मामले में अदालत में ना पेश होने की वजह से उसे सजा भी सुनाई गई थी। तो आपको देखिए, हम बता रहे हैं 50 से ज्यादा केस, लगभग 62 केस जो है वो दर्ज थे। और अब पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया है, मारा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस तरीके से ये बड़ी सफलता मिली है उसके बाद अब देखना ये होगा कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है। हालांकि देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह हमेशा क्लियर किया है कि यहाँ पर रहना है तो आपको आपराधिक गतिविधियों से दूर होना ही होगा। और शायद यही वजह है कि कई ऐसे अपराधी हैं जो जाकर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अनिल दुजाना का अगर आप नाम लें तो इस पर कई गंभीर मामले, मुकदमे दर्ज थे। बहरहाल ये मेरठ में एक एनकाउंटर होता है जिसमें ये गैंगस्टर जो है वो मार गिराया गया है। 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। आप इसी से समझ सकते हैं इसके सीरियसनेस को। और आपको बता दें कि अनिल दुजाना गिरोह बनाकर न सिर्फ हत्या बल्कि लूट, रंगदारी आदि गिरोहों को अंजाम देता था। और इस गिरोह का वो गैंग लीडर भी था। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और कह दिया था योगी आदित्यनाथ ने, जेल में रहेंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे, गुंडे माफियाओं का राज नहीं होगा। और देखिए, अब उसी बात को एक तरह से साबित करते हुए, क्योंकि अब क्लियर है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको इस तरह की घटनाएं जो हैं वो उसे बंद करनी होगी। और अब देखिए, ये बड़ी जानकारी जहां पर अनिल दुजाना को ढेर किया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां 62 केस दर्ज है। और आप देखिए, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, 62 से ज्यादा केस, एनकाउंटर हुआ, मार गिराया गया अनिल दुजाना, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है और अभी कोई अधिकारी मेरठ में फोन नहीं उठा रहा है। कोई भी ब्रीफिंग अभी मेरठ के अधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही है। बस इतना पता चला है कि एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ एसपी मेरठ में दलजीत सिंह है, उनका फोन लगातार बिजी जा रहा है और एसटीएफ की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। डिटेल में एडीजी और आईजी से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल किसी अधिकारी ने
कोई पुष्टि अभी तक नहीं की है और कोई अधिकारी अभी फोन नहीं उठा रहा है। 1-2 मिनट में ये स्थिति क्लियर होगी, तब अपडेट के साथ पूरा खुलासा किया जाएगा जी। अच्छा अभिषेक, जब अपडेट होगा तब भी आपके पास आएंगे। 62 से ज्यादा केस है, ये कितना खतरनाक था और इसे किस तरीके से देखा जाए इसके एनकाउंटर को? देखिए, मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर पर इस एनकाउंटर की सूचना है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कुख्यात अनिल दुजाना पार्टी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। कई मर्डर्स के केस इससे थे। अनिल दुजाना जेल से भी फिरौती वसूला करता था, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड में इसके आतंक का डंका बजता था। 3 दशक से अनिल दुजाना गैंग ने तमाम पुलिस के लिए सिरदर्दी पैदा की थी। पिछले 3 दशक से अगर हम बात करें, अनिल दुजाना को पुलिस छू भी नहीं पाई थी। वो जेल जाता था, छुट के आता था, फिर फरार होता था, फिर घटनाएं करते थे। कई गैंगवार सुंदर बाटी के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई, उसके बाद अनिल दुजाना का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभिषेक रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को लगातार ये बता दें कि जिस तरीके से 18 मर्डर समेत रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा करना, कब्जा छुड़वाना, आर्म्स एक्ट समेत 62 केस इस पर दर्ज थे। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसका एनकाउंटर किया गया है और रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी इस पर लग चुका है। जी आपको बता दें कि गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले का यह आरोपी है। 2012 से जेल में था, जनवरी 2021 में बेल पर आया। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 जबकि नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। और आपको ये भी बता दें कि पुराने केसों में पेश नहीं होने से अदालत से गैर जमानती वारंट पर यह था। और अब देखिए ये बड़ी जानकारी जहां पर इसका एनकाउंटर कर दिया गया है, अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस तरीके से इसका खौफ था एक वक्त में, ऐसे में इसे खत्म करना निश्चित तौर पर एक, अब इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया गया है। आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं। हालांकि जो विपक्ष है उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये तमाम एनकाउंटर जो होते हैं वो फेक होते हैं, लेकिन ऐसा। और अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बहरहाल जब पुलिस इसमें आएगी सामने और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करे तो और ज्यादा कुछ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि दुजाना पर 18 मर्डर, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना समेत 62 केस दर्ज थे। और आपको बता दें, बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नगर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से भी जाना जाता था। और अब ये बड़ी जानकारी, जहां STF के साथ एनकाउंटर में मारा गया है अनिल दुजाना। लेकिन क्या ये इस वक्त अकेला था? क्या इसने अपने बचाव की कोशिश की? क्या इसने जो STF के किसी मेंबर को है उसे कोशिश की घायल करने की और इसलिए ये हुआ है? लेकिन ये सभी बातें अभी सवालों के घेरे में है। बहरहाल वहां पर हुआ क्या ग्राउंड पर, ये पुलिस प्रशासन STF बता पाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी आ रही है आप समझिए वो कि गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको लगा